गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज है दिनांक 2 सितंबर ऑफ 2020 लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जॉब के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगी जो आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर बेस्ड होगा। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, ये बढ़ाया गया 30 सितंबर तक के लिए। नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA ने 31 अगस्त 2020 को कहा था कि सभी निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें 30 सितंबर तक निलंबित रहेंगी। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर कितने रुपए की जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगा है दोस्तों 1 रुपए का। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को 1 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जाने माने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है अजय सिंह चौटाला। और अजय सिंह चौटाला कौन है दोस्तों? तो अजय सिंह चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री दिवंगत देवीलाल के पोते हैं और जसपा के सह संस्थापक हैं। वे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता हैं और पार्टी की स्थापना दोस्तों 2018 में की गई थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है मुस्तफ़ा अदीब। तो अब लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो मुस्तफ़ा अदीब है। दोस्तों, लेबनान में सोमवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद देश के जर्मनी के में राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। वे लेबनान में एक नई सरकार बनाने की पहल करेंगे। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लुइस हैमिल्टन ने किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? तो दोस्तों उसका नाम है बेल्जियम ग्रैंड प्रीमियम लीग को उन्होंने जीता है। हैमिल्टन ने 7 रेस में यह 5वीं जीत है और चैंपियनशिप में उन्होंने बोटास पर 47 अंक की बढ़त बना ली है। और लुइस हैमिल्टन का जन्म 7 जनवरी 1985 को हुआ था और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 के ड्राइवर हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस देश के ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है? तो दोस्तों उसका नाम है जापान। अगर जापान की स्टैटिक जीके की दोस्तों हम बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ की करेंसी है येन। और इसके अलावा दोस्तों हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल गर्ल जया को ब्रिटिश यूनिवर्सिटी द्वारा कितनी रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है? तो दोस्तों ये स्कॉलरशिप दी गई है 2.5 करोड़ की, 2.5 करोड़ की। जया हिमाचल प्रदेश से है और वे एशिया की पहली लड़की है जिन्हें इस स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हिमाचल प्रदेश की अगर स्टैटिक जीके की हम बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को हुआ था। और हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है दोस्तों धर्मशाला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों जयराम ठाकुर और राज्यपाल का नाम है दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 4 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 68 है। और इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अगर राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें दोस्तों तो वहाँ पे पिन वैली राष्ट्रीय पार्क है, इंदेर किला राष्ट्रीय पार्क है, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क है, इसके अलावा सिम्बालबरा राष्ट्रीय पार्क है और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा दोस्तों मनाली में भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 9000 फीट है। और इसके अलावा दोस्तों फगली फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में यांगपा गांव में मनाया गया है और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोसर महोत्सव मनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी OPD का शुभारंभ हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लॉन्च की है और प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए ये हिमाचल प्रदेश निगाह कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। इसके अलावा दोस्तों संजय कुंडू
हिमाचल राज्य के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना की भी शुरुआत की है और साल 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। और इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य का नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों सतपाल सिंह सत्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देन बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किसने सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों ये विकसित किया जाएगा आपके पश्चिम बंगाल में। CSIR और CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है और इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR और CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। ये एक सिंगल सौर वृक्ष में 35 सौर PV पैनल लगे होंगे। अगर हम पश्चिम बंगाल के स्टैटिक जीके की दोस्तों हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? कोलकाता है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। और वहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है दोस्तों? तो जगदीप धनखड़ है। इसके अलावा दोस्तों अगर पश्चिम बंगाल के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 42 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें दोस्तों तो 295 है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल की अगर प्रमुख जनजातियों के बारे में जाने तो वहाँ की प्रमुख जनजाति है लोघा, भूमिज, संथाल और लेप्चा। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है और इसके अलावा जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों भारतीय रेल ने आसनसोल स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों कोलकाता में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा पश्चिम बंगाल में आरंभ की गई है और कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए तक का बीमा देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप भी लॉन्च किया है। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम और जाने तो पश्चिम बंगाल बारे में, तो पश्चिम बंगाल ने क्या किया है दोस्तों कि मातृ स्मृति योजना शुरू की है। इसके अलावा दोस्तों केंद्र सरकार ने राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए AIIB के साथ मिलकर $145 मिलियन का समझौता किया है और अम्फान तूफान से नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए की वित्तीय ऋण की मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल को दी है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है और कर्मभूमि नौकरी पोर्टल IT पेशेवरों के लिए है। इसके अलावा दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के विधायक है ना तमोनाश घोष का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है। और इसके अलावा दोस्तों कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना ये पश्चिम बंगाल ने की है। इसके अलावा दोस्तों दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप भी पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है और बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की गई है और देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट कोलकाता में बनकर तैयार हुई है। इसके अलावा दोस्तों कोलकाता राज्य पश्चिम बंगाल राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की भी शुरुआत की है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाल ही में किस IIT ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? तो दोस्तों इंदौर IIT ने किया है। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में कोरोना से निधन हो गया? तो दोस्तों उनका नाम था डॉक्टर पद्मावती शिवराम कृष्णन अय्यर। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में यूक्रेन ने किस देश से अपने सारे संबंधों को खत्म कर दिया है? तो उस देश का नाम है दोस्तों बेलारूस। अगर बेलारूस की स्टैटिक जीके की बात करें तो बेलारूस की जो राजधानी है वो है मिन्स्क और वहाँ की करेंसी है बेलारूशियन रूबेल और बेलारूस के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है? तो वो दोस्तों उस ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम है फॉक्सवैगन।
ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कौन सा विभाग 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाएगा? तो केंद्रीय उर्वरक विभाग मनाएगा। केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा को मनाया जाएगा और इस विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी सार्वजनिक उपक्रम और अन्य संगठन बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। अगर पूछा जाए आपसे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों डीवी सदानंद गौड़ा। देन हमारे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में किसने क्रिकेट ड्रोन पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों उनका नाम है दोस्तों आनंद बसु। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा दोस्तों आप इन सभी अगर वीडियोस की PDF लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे हमें कैपिटल लेटर में आप दोस्तों JOIN ज्वाइन लिख करके सेंड कीजिएगा तो हम आपको अपने व्हाट्सएप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको डेली न्यूज़पेपर भी मिलता है, डेली का करंट अफेयर मिलता है, अपकमिंग वैकेंसीज को डिस्कस की जाती है, लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस किया जाता है, लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड को डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम आपके लिए IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स भी लेकर चल रहे हैं जिसमें आपका कंप्लीट GS कवर कराने वाले हैं और अभी हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सीटेट 2020 एग्जामिनेशन को लेकर के जो आपका हमने सुपर 30 सेशन स्टार्ट कर दिया है और इसके अलावा दोस्तों जो UPSI UPSSC राजस्व लेखपाल और वीडियो के लिए RO के लिए इन सभी वैकेंसीज के लिए हमने आपके लिए दोस्तों जनरल हिंदी का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। कौन सा? जनरल हिंदी का, जिसमें हम आपको कंप्लीट हिंदी कवर कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।